ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मेरा नाम शंकर प्रसाद है और आज जो डरावनी घटना बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ साल 2002 में घटी थी। उस समय गर्मियों का मौसम था और बंगाल का एक सुदूर गांव, बड़ा गांव, जहां सरकारी नौकरी के चलते मेरी पोस्टिंग यहां के डाकघर में हुई थी। शहर में रहने का आदी था, लेकिन जब ट्रांसफर लेटर आया तो मना करने का कोई विकल्प नहीं था। नौकरी थी, करनी तो पड़ती ही है। बड़ा गांव आते समय मुझे बताया गया था कि यह गांव बाकी जगहों से थोड़ा अलग है। पहले तो लगा कोई सामान्य गांव होगा, लेकिन यहां आते ही जो पहली चीज मैंने महसूस की वो थी एक अजीब सन्नाटा। दिन में भी गांव की गलियां वीरान सी लगती थीं। लोग अपने घरों से कम ही बाहर निकलते थे और अगर निकलते भी तो किसी अजनबी से ज्यादा बात करने में रुचि नहीं दिखाते थे। बाबू, जल्दी काम निपटा लीजिए और शाम से पहले घर पहुंच जाया कीजिए। पहली ही शाम जब मैं गांव के बाजार में पहुंचा तो वहां के एक बुजुर्ग ने मुझे सलाह दी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। क्यों दादा, ऐसा क्या हो जाता है शाम के बाद? मैंने हंसते हुए पूछा। बुजुर्ग ने इधर उधर देखा, मानो कोई सुन ना रहा हो, और धीरे से बोले, यहां रात को रहना ठीक नहीं बाबू, खासकर नए लोगों के लिए। उनके लहजे में जो गंभीरता थी उसने मेरी हंसी गायब कर दी, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने नए डाकघर की ओर बढ़ चला। बड़ा गांव का डाकघर बहुत पुराना था। पुराने जमाने की लकड़ी की टेबल कुर्सी, दीवारों पर पीली पड़ चुकी चिट्ठियां और कोनों में जमी हुई धूल। मुझे यहां हेड पोस्टमास्टर की जिम्मेदारी दी गई थी। स्टाफ में एकमात्र सहायक था हरिहर, जो पिछले कई सालों से यहां काम कर रहा था। पहले दिन जब मैं डाकघर में बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि यहां हवा में एक अजीब सा भारीपन है। कभी कभी बिना किसी वजह के टेबल पर रखे कागज हिल जाते, खिड़कियां अचानक से खुद ब खुद खुल जाती और अजीब सी सरसराहट की आवाजें सुनाई देती। यहां ऐसा पहले भी होता है क्या? मैंने हरिहर से पूछा। वो एक पल को चुप रहा, फिर बोला, बाबू आप नए हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। ज्यादा सवाल मत करिए, अपना काम कीजिए और शाम होते ही अपने क्वार्टर में चले जाया करिए। मुझे उसकी बातें अजीब लगीं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वह मजाक कर रहा है। डाकघर गांव के बाहर था और वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना हाईवे गुजरता था, जिसे लोग मौत का हाईवे कहते थे। मैंने पहली बार इस हाईवे का नाम सुना तो सोचा कि यह महज एक अफवाह होगी, लेकिन हरिहर ने मुझे बताया कि इस सड़क से गुजरने वाले लोग गायब हो जाते हैं, कुछ की लाशें मिलती हैं और कुछ कभी लौटते ही नहीं। आप इस सड़क से कभी मत जाइए बाबू, खासकर रात में। हरिहर ने मुझे सख्त चेतावनी दी, लेकिन सरकारी नौकरी थी और चिट्ठियां पहुंचाने का काम भी मेरा ही था, इसीलिए मैंने उसकी बातें नजरअंदाज कर दी। पहली रात जब मैं अपने क्वार्टर में सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक मुझे बहुत अजीब सपने आने लगे। सपने में मैंने देखा कि मैं एक अंधेरे जंगल में खड़ा हूं और कोई मुझे पीछे से पुकार रहा है। एक औरत की आवाज थी, बेहद दर्द भरी और सिहरन पैदा करने वाली, बचाओ बचाओ। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि पसीने से तरबतर था। कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी और बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि मेरे कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, बचाओ बचाओ। अगली सुबह जब मैं डाकघर पहुंचा तो देखा कि मेरी टेबल पर रखे सारे कागज फर्श पर बिखरे पड़े थे। यह कैसे हुआ, इसका कोई जवाब नहीं था। हरिहर ने जब यह देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाबू, मैंने आपको कहा था यहां अजीब चीजें होती हैं। क्या सच में यह जगह भूतिया है? मैंने उससे सीधा सवाल किया। हरिहर ने गहरी सांस ली और बोला, बाबू ये सब आपको खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन आप प्लीज रात को बाहर मत निकलिए। उस रात मैं जागते हुए ही सोना चाहता था। मन में अजीब बेचैनी थी। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा चुकी थी। बाहर सन्नाटा था, बस कभी कभी झींगुरों की आवाज आ रही थी। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा है। हल्के हल्के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांका। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक कंपा दी। सामने हाईवे के किनारे एक लंबी औरत खड़ी थी।
उसने सफेद साड़ी पहनी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल बेजान। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा, उसका सिर धीरे धीरे एक अजीब कोण पर मुड़ने लगा। मेरी सांसें अटक गईं और फिर उस औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। मैंने घबराकर खिड़की बंद कर दी। अगले ही पल दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ट्ररर, ट्ररर। रात के 12:30 चुके थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे पर दस्तक जारी थी। ट्ररर, ट्ररर। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की से दोबारा झांका। वह सफेद साड़ी पहने औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका सिर पूरी तरह उल्टा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां छटक कर गलत दिशा में मुड़ गई हों। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें अब मुझ पर ही टिकी थीं। खोलो, दरवाजा खोलो। उसकी फुसफुसाहट जैसे मेरे कानों के अंदर घुसकर दिमाग में गूंज रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। खोलो, मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है। उसकी आवाज अब और भी करीब आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे के पास रखी लकड़ी की छड़ी उठाई। डर के मारे शरीर सुन्न हो चुका था, लेकिन मैं किसी भी हाल में दरवाजा खोलने वाला नहीं था। दस्तक अचानक बंद हो गई। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से खिड़की की ओर देखा। वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन तभी खोलो, उसकी फुसफुसाहट सीधे मेरे कान के पास सुनाई दी। मैंने झटके से पलटकर देखा। कमरे में कोई नहीं था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। मैं अपने पलंग पर सिकुड़ कर बैठ गया, लेकिन मेरी नजरें दरवाजे पर जमी थी। रात का सन्नाटा और डरावना हो चुका था। झींगुरों की आवाज तक बंद हो गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3 बज चुके थे। अब तक कुछ और अजीब नहीं हुआ था, लेकिन मेरा दिमाग यह सोचकर बेचैन था कि अगर वह औरत वापस आ गई तो। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को शांत किया और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद की ही थीं कि अचानक खर्र खर्र खर्र, ये किसी के सांस लेने की आवाज थी। मेरे ठीक सिरहाने से। मैंने झटके से आंखें खोली। वह औरत मेरे सिरहाने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। काला जल चुका हुआ उसकी खाल जगह जगह से उधड़ी हुई थी। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह मुझे घूर रही है। मेरे हलक से चीख तक नहीं निकली। तुम बच नहीं सकते, तुम्हारा भी अंत हो चुका है, उसने यह कहा और अगले ही पल गायब हो गई। सूरज निकल चुका था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। डर ने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया था। डाकघर पहुंचते ही हरिहर मुझे देखकर चौंक गया। बाबू, आप ठीक तो हैं? चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया? मैंने उसे रात की घटना के बारे में सब बता दिया। हरिहर का चेहरा डर से नीला पड़ गया। बाबू, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप उस चीज की नजर में आ गए हैं। कौन चीज? क्या तुम जानते हो कि वो औरत कौन थी? हरिहर ने इधर उधर देखा, जैसे यह सुनने वाला कोई और न हो। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो चुड़ैल है बाबू, मौत के हाईवे की चुड़ैल। अब वो आपको कभी चैन से नहीं रहने देगी। हरिहर की बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मौत के हाईवे की चुड़ैल? मैंने कांपती आवाज में पूछा। हरिहर ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, बाबू, ये रास्ता पहले भी बहुत खतरनाक था, लेकिन 10 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने इसे शापित बना दिया। हरिहर ने बताया कि 1992 में इस गांव के पास एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। लोगों ने बताया कि उस समय महिला ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह दोनों की जान नहीं बचा सकी। वो ट्रक ड्राइवर बिना रुके भाग गया। बाबू, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश उसी सड़क पर मिली, ट्रक के अंदर जली हुई हालत में। मैंने हैरानी से हरिहर की ओर देखा। लोग कहते हैं कि मरने से पहले उसने चीख चीख कर कहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके बाद से जो भी इस सड़क से आधी रात के बाद गुजरता, उसे सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला दिखती। लोगों ने बताया कि वह महिला राहगीरों को रोकने की कोशिश करती, और अगर कोई गाड़ी नहीं रोकता तो आगे जाकर उसका भयानक अंजाम होता। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने ट्रक में उस ट्रक ड्राइवर की जलती हुई परछाई देखी थी। हरिहर ने मेरी तरफ देखा और बोला, बाबू, आपने कल रात उसे देख लिया ना, अब वह आपके पीछे पड़ेगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पर मैं बच सकता हूं ना?
हरिहर ने सिर हिलाया। अगर आप सही उपाय करें तो शायद, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हरिहर की बातों ने मुझे और बेचैन कर दिया। उस दिन डाकघर में मैं काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग बार बार कल रात की घटना पर जा रहा था। तभी अचानक मेरी टेबल पर रखे कागज खुद ब खुद उड़ने लगे। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। फिर एक कागज हवा में उठा और खुद ब खुद मुड़कर एक शब्द बना दिया, मत बचो। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। तभी पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ट्रर ट्रर, ठीक वही आवाज जो कल रात सुनाई दी थी। मैंने धीरे से खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे की दरार से मैंने नीचे देखा। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। दरवाजे पर वही भारी दस्तक गूंज रही थी। ट्रर ट्रर। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। दरवाजे के नीचे गीले पैरों के निशान दिख रहे थे, जो धीरे धीरे अंदर की ओर खिसक रहे थे। मैंने कांपते हाथों से एक लाठी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर दस्तक बंद नहीं हुई। ट्रर ट्रर। मुझे लगा कि अगर मैं और देर तक रुका तो डर मुझे भीतर ही मार डालेगा। मैंने अचानक झपट कर दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, पर गीले पैरों के निशान अब भी वहां थे। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं तेजी से अपने टेबल के पास लौटा और कुर्सी पर बैठ गया। मन में खौफ भर चुका था, लेकिन खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी खर्र खर्र खर्र, किसी के सांस लेने की भारी आवाज मेरे ठीक पीछे से आई। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। एक काली परछाई मेरी कुर्सी के पीछे खड़ी थी। उसकी लंबाई सामान्य से अधिक थी और उसकी आंखें जलते कोयले की तरह लाल थीं। वह धीरे धीरे मेरी ओर झुक रही थी। तुम बच नहीं सकते, उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं घबराकर कुर्सी से गिर पड़ा और जल्दी से पीछे हट गया। पर जब मैंने दोबारा देखा, वह गायब हो चुकी थी। डर के मारे मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए हरिहर के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। हरिहर ने घबराकर मेरी ओर देखा। बाबू, यह बहुत बुरा संकेत है। अब वह आपके आसपास ही रहेगी। तो अब क्या करूं? मैंने हताश होकर पूछा। हरिहर ने मेरी जेब में एक काले धागे में बंधा ताबीज रखा और कहा, इसे गले में पहन लो और एक काम और करना होगा। क्या? हरिहर ने चारों ओर देखा, फिर फुसफुसाते हुए कहा, आज रात 12 बजे से पहले आपको गांव के पीपल के पेड़ के नीचे तेल चढ़ाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो वह पूरी तरह आपके ऊपर सवार हो जाएगी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। और अगर मैं ऐसा ना करूं? मैंने कांपते हुए पूछा। हरिहर ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम अगली सुबह देखने के लिए जीवित नहीं बचोगे बाबू। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रात करीब 11:30 मैं तेल की छोटी कटोरी लेकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। सड़कें वीरान थीं। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जब मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो एक अजीब ठंडी हवा चलने लगी। मैंने तेल जमीन पर चढ़ाने के लिए कटोरी झुका ही रहा था कि तू मुझसे बच नहीं सकता। पीछे से वही भयानक फुसफुसाहट आई। मैंने झटके से गर्दन घुमाई। सामने वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा विकृत हो चुका था, जैसे उसकी खाल गल रही हो। उसकी हड्डियां चटकने लगीं और उसके मुंह से काले धुएं की लकीरें निकल रही थीं। तू मेरी मदद करेगा या मरेगा? मेरे हाथ से तेल की कटोरी गिर गई और फिर वो मुझ पर झपट पड़ी। वो डरावनी चुड़ैल मुझ पर झपट पड़ी। मेरे पैर जड़ हो चुके थे। मैं भागना चाहता था, लेकिन शरीर ने मानो जवाब ही देना बंद कर दिया था। चुड़ैल की आंखें कोयले जैसी जल रही थीं। उसकी चीरती हुई चीख मेरे कानों को सुन्न कर रही थी। तू मुझसे बच नहीं सकता। उसकी आवाज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। आखिरी उम्मीद थी हरिहर का दिया हुआ ताबीज। मैंने कांपते हुए अपने गले की ओर हाथ बढ़ाया और ताबीज को जोर से पकड़ा। जैसे ही मैंने ताबीज को अपनी मुट्ठी में दबाया, हवा अचानक भारी हो गई। चुड़ैल की आंखों में क्रोध उमड़ पड़ा। यह नहीं चलेगा। तेरा ताबीज तुझे नहीं बचाएगा। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर तेल की कटोरी को उठाया और पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दिया। जैसे ही तेल गिरा, वहां भयानक चीख गूंज उठी। चुड़ैल पीछे हटने लगी।
उसकी चमड़ी जलने लगी थी। मुझे अब भागने का मौका मिल गया था। मैंने पूरी ताकत लगाकर गांव की ओर दौड़ लगाई। किसी तरह मैं डाकघर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, पर राहत ज्यादा देर नहीं रही। दरवाजे पर फिर वही दस्तक होने लगी। ट्रररर, ट्रररर। इस बार यह दस्तक पहले से ज्यादा तेज थी। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। सामने कोई नहीं था, लेकिन अब एक नई अजीब चीज दिख रही थी। डाकघर के बाहर रखे लाल रंग के पोस्ट बॉक्स पर किसी ने नाखूनों से खरोंच कर कुछ लिखा था। तेरा समय पूरा हुआ। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह आत्मा इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। रात किसी तरह डर के साए में बीती। अगले दिन मैं सीधे हरिहर के पास गया। हरिहर, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा था, लेकिन वो अब भी मेरे पीछे है। हरिहर का चेहरा सफेद पड़ गया। बाबू, अगर वो अभी भी पीछे है तो इसका मतलब है कि उसने तुझे निशान बना लिया है। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अब इसका क्या मतलब है? हरिहर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, इसका मतलब है कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हरिहर की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब अब मुझे कोई नहीं बचा सकता? हरिहर की आंखों में अजीब सा डर था। उसने इधर उधर देखा, जैसे कोई हमें छुप कर सुन रहा हो। फिर वो मुझे खींचकर अपने घर के अंदर ले गया और धीरे से फुसफुसाया, बाबू, ये आत्मा तेरे साथ रह गई है। अब चाहे तू जहां भी जाएगा, ये तेरा पीछा करेगी। इसका असली मकसद तुझे मारना नहीं है, बल्कि तुझे अपने जाल में फंसाना है। मेरा गला सूख गया। मतलब? हरिहर ने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। फिर बोला, इस आत्मा की मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई थी। ये दुनिया छोड़कर जा नहीं पा रही, इसलिए ये किसी इंसान को अपना माध्यम बनाना चाहती है, और वो माध्यम तू बन चुका है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या इसका कोई उपाय है? हरिहर ने सिर झुका लिया। बस एक ही तरीका है बाबू, तुझे उस आत्मा का अतीत खंगालना होगा। जब तक तुझे ये पता नहीं चलेगा कि वह कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था, तब तक तू इससे बच नहीं पाएगा। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं था। मैं हरिहर से सारी जानकारी लेकर गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने लगा। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामस्वरूप काका थे। जब मैंने उनसे उस चुड़ैल के बारे में पूछा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोले, बेटा, तूने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। इस आत्मा का नाम रंजना था। वो इसी गांव की थी, लेकिन उसकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी। मुझे अब पूरा सच जानना था। मैंने उनकी ओर देखा और धीरे से पूछा, उसके साथ क्या हुआ था काका? रामस्वरूप काका ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। फिर उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। ये बात 30 साल पुरानी थी। रंजना गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसका रूप ही उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बन गया। गांव का एक जमींदार भैरव सिंह उस पर बुरी नजर रखता था। एक रात जब रंजना जंगल के पास स्थित कुएं से पानी भरने गई तो भैरव सिंह ने अपने गुंडों के साथ मिलकर उसे उठा लिया। रंजना चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस रात उसके साथ जो हुआ वो इतना भयानक था कि गांव की औरतें आज भी उस जगह जाने से डरती थीं। फिर भैरव सिंह और उसके आदमियों ने उसे मारकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया जहां मैंने तेल चढ़ाया था। रामस्वरूप काका बोले, रंजना की आत्मा कभी मुक्ति नहीं पा सकी। वो अभी भटक रही है और अब उसने तुझे चुन लिया है। वो चाहती है कि तू उसकी मदद करे। मेरा सिर चकरा गया, पर मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? रामस्वरूप काका बोले, भैरव सिंह की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके परिवार के कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। जब तक रंजना को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक उसकी आत्मा इस दुनिया से नहीं जाएगी। अब मुझे समझ आ चुका था कि मुझे क्या करना है। मुझे भैरव सिंह के परिवार का पता लगाना था। गांव में पता चला कि भैरव सिंह के बेटे रतन सिंह का एक पुराना हवेली नुमा घर गांव के बाहर था। मैंने हिम्मत जुटाई और रात को वहां जाने का फैसला किया। जब मैं हवेली पहुंचा तो वहां अजीब सी खामोशी थी। हवेली के दरवाजे पर मोटा ताला लगा था, लेकिन अंदर से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। कोई तो अंदर है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। खटखट खटखट। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने अंदर झांका। सामने एक पुराना लकड़ी का झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, भैरव सिंह की तस्वीर, लेकिन तस्वीर के शीशे पर लाल रंग से कुछ लिखा था, अब तेरा समय आ गया है।
मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने जल्दी से चारों ओर देखा पर कोई नहीं था, लेकिन तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। रतन सिंह सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने बिना कोई झिझक पूरी कहानी बता दी। रतन सिंह का चेहरा उतर गया। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया है? क्या मतलब? मैंने पूछा। रतन सिंह ने इधर उधर देखा और फुसफुसाया। रंजना की आत्मा सिर्फ भैरव सिंह के परिवार से बदला नहीं लेना चाहती। वो अब भी किसी की तलाश में है। किसकी तलाश में? रतन सिंह की आंखें भय से फैल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, वो अपने अगले शिकार की तलाश में है और अब वो तुम हो। मेरे हाथ से लालटेन गिर गई और दरवाजे के पीछे से वही भयानक हंसी गूंज उठी। अब तू मेरा है। रतन सिंह की आंखों में मौत का खौफ साफ झलक रहा था। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने खुद को संयत करने की कोशिश की और पूछा, क्या मतलब? मैं तो सिर्फ रंजना की आत्मा के बारे में जानने आया था। रतन सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, रंजना की आत्मा सिर्फ भैरव सिंह के परिवार से बदला नहीं लेना चाहती। वो अब भी किसी की तलाश में है और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर क्यों? मैंने तो उसका कोई नुकसान नहीं किया। रतन सिंह ने मुझे ध्यान से देखा और कहा, बात इतनी आसान नहीं है शंकर। तुमने उसकी आत्मा को छेड़ दिया है। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं समझ चुका था कि अब मेरे पास समय कम था। मुझे जल्द से जल्द इस रहस्य से पर्दा उठाना था, वरना मेरा भी वही हश्र होगा जो बाकी लोगों का हुआ था। रतन सिंह ने बताया कि रंजना का असली बदला तब पूरा होगा जब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन शांति कैसे मिलेगी यह कोई नहीं जानता था। मैंने तय किया कि मुझे खुद उस जगह जाना होगा जहां रंजना को दफनाया गया था। रात के ठीक 12 बजे मैं गांव के उस भूतिया पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। हवा ठंडी और सर्द थी, लेकिन माथे पर पसीना बह रहा था। मैंने लालटेन जलाई और धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा। हवा अचानक तेज हो गई। पत्ते सरसराने लगे। लगा जैसे कोई मेरी मौजूदगी से गुस्से में हो। मैंने धीरे से जमीन खोदनी शुरू की। जैसे ही मैंने पहली परत हटाई, जमीन से तेज दुर्गंध उठी। ये बदबू किस चीज की है? मैंने और तेजी से मिट्टी हटाई और तभी गहरे गड्ढे में मुझे कुछ सफेद हड्डियां दिखी। हड्डियों को देखते ही मेरे कानों में एक भयानक चीख गूंज उठी, शंकर, तूने मुझे जगा दिया। मेरे हाथ कांप गए, लालटेन बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं तेजी से पीछे हटा, लेकिन मेरा पैर किसी चीज में उलझ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी सामने एक साया उभरने लगा। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में वह रंजना की आत्मा में बदल गई। उसके लहराते बाल, सफेद चमकती आंखें और खून से सना चेहरा देख मेरे होश उड़ गए। रंजना ने एकदम ठंडी आवाज में कहा, तूने मेरी कब्र को छेड़ दिया है। अब तू मुझसे बच नहीं सकता। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? रंजना की आंखों में नफरत की चमक थी। उसने कहा, इंसाफ। मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ देने वाला भी अब जिंदा नहीं है। इसलिए अब मुझे किसी के शरीर की जरूरत है जिसमें मैं बस सकूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? रंजना ने मेरी ओर उंगली उठाई और कहा, अब तू ही मेरा नया शरीर बनेगा। तभी एक अजीब ताकत ने मुझे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। मेरा शरीर सुन्न होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरी आत्मा शरीर से अलग हो रही है। चारों ओर अंधेरा छाने लगा। कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अब तू मुझसे बच नहीं सकता। रंजना की भयानक हंसी गूंजने लगी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तभी अचानक मुझे हरिहर की बात याद आई। अगर कभी तुझे लगे कि आत्मा तुझे वश में कर रही है, तो अपने मन को मजबूत कर लेना। आत्मा डर से ही ताकत पाती है। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मैं तुझे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैंने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर खुद को जमीन पर गिरा दिया और आंखें कसकर बंद कर ली। मैं तुझसे नहीं डरता। और तभी सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो रंजना की आत्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ पड़ा था, एक पुरानी चूड़ी। मैंने चूड़ी को ध्यान से देखा। यह वही चूड़ी थी जो रंजना हमेशा पहना करती थी। इसका मतलब
रंजना की आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी, तो क्या अब भी वह मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगी? क्या मैं इस मौत के खेल से बाहर निकल पाऊंगा, या फिर यह खौफनाक रात मेरी आखिरी रात होगी? रंजना की आत्मा तो गायब हो गई थी, लेकिन मेरे हाथ में उसकी चूड़ी थी। यह कोई साधारण चूड़ी नहीं थी। इसका रंग हल्का सुनहरा था, लेकिन अब यह पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने इसे आग में जला दिया हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह चूड़ी मेरे लिए खतरा है? रतन सिंह ने कहा था कि रंजना की आत्मा शांति नहीं पाएगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। लेकिन बदला किससे? मैं जान चुका था कि अब इस रहस्य को हल किए बिना मेरी जान नहीं बचेगी। मैंने तय किया कि अब मुझे किसी और की मदद नहीं लेनी है। अगली रात मैं फिर से उस गांव के शापित पीपल के पेड़ के पास गया। चारों तरफ अंधेरा था। दूर कहीं जंगली कुत्तों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उस ठंड के बावजूद मेरा शरीर पसीने से तर था। मेरे पास एक त्रिशूल और हनुमान चालीसा थी। हरिहर ने यह देते हुए कहा था कि यह बुरी आत्माओं से बचाने में मदद करेगी। मैंने धीरे से चूड़ी को जमीन पर रखा और ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। शंकर, तू फिर आ गया। मेरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। सामने वही साया खड़ा था, रंजना की आत्मा। लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। तू क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहा है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। मुझे सच जानना है रंजना। रंजना की आत्मा जोर से हंसी। सच? सच इतना आसान नहीं है शंकर। और फिर अचानक एक तेज झोंका आया और मेरी लालटेन बुझ गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि कोई मुझे पीछे से खींच रहा है। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी ने गला घोंटकर बंद कर दी हो। अब मेरे चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। मैंने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ने लगा। बजरंग बली की जय। तभी अचानक रोशनी चमकी और वो साया जोर से चिल्लाया, रुक जा, मत पढ़। लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ता गया। कुछ ही पल बाद जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि रंजना की आत्मा अब कमजोर हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और पीड़ा थी। उसने धीरे धीरे कहा, तू सच जानना चाहता है शंकर? मैंने सिर हिलाया। रंजना ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरे हत्यारे को सजा मिले। मैं चौंक गया। तुम्हारा हत्यारा भैरव सिंह? रंजना ने सिर हिलाया। नहीं, भैरव सिंह के अलावा कोई और था जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन था वो? रंजना की आत्मा जोर से हंसी। वो आदमी जिसे तू सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझता है। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। कौन था वो आदमी? रंजना ने धीरे से कहा, रतन सिंह। मेरा दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। रतन सिंह? मगर उसने तो कहा था कि वो तुम्हारी मदद करना चाहता था। रंजना की आंखों में आंसू आ गए। झूठ। रतन सिंह मेरा सगा भाई था, लेकिन उसने ही मुझे धोखा दिया। उसने मुझे भैरव सिंह के हवाले कर दिया, सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए। मैं दंग रह गया। रतन सिंह ने तो कहा था कि उसने मुझे बचाया था, लेकिन अब रंजना की आत्मा कुछ और ही कहानी बता रही थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने तय किया कि मुझे आखिरी बार रतन सिंह से मिलना होगा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ हरिहर और गांव के कुछ और लोग भी थे। हमने रात को ही रतन सिंह के घर का दरवाजा खटखटाया। रतन सिंह, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं आया। हमने दरवाजा जोर से धक्का दिया और जैसे ही वो खुला, रतन सिंह जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसके चेहरे पर भयानक डर था, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयंकर देखा हो। गांव के लोगों ने क्रॉस बनाकर उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि अब भी कुछ अधूरा था। मैंने रंजना की चूड़ी उठाई और जमीन में दबा दी। तभी अचानक तेज हवा चली और मेरे कानों में रंजना की आवाज गूंजी, अब मेरा बदला पूरा हो गया शंकर, धन्यवाद। और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोग अब भी डरे हुए थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि कुछ तो बदल चुका था। लेकिन मेरा मन अब भी सवालों से घिरा था। क्या रंजना की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या फिर वो अब भी कहीं आसपास भटक रही थी? क्या इस गांव का भूतिया रहस्य अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था?
मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। मुझे पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रतन सिंह की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया था। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन सभी जानते थे कि यह किसी आम इंसान की मौत नहीं थी। उसकी आंखों में जो डर जमे हुए थे वो इस बात का संकेत था कि मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी थी। रंजना की आत्मा ने कहा था कि उसका बदला पूरा हो गया है, लेकिन अगर ऐसा था तो अब भी यह बेचैनी क्यों थी? रात होते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। किसी को भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मेरे कानों में अब भी रतन सिंह की खामोश चीखें गूंज रही थीं। रतन सिंह की मौत अचानक कैसे हुई? अगर रंजना की आत्मा मुक्त हो चुकी थी तो फिर यह सब क्यों हो रहा था? मैंने लालटेन जलाई और अपनी छोटी सी कोठरी के कोने में बैठ गया। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा के झोंके कमरे के खिड़की से टकराकर अजीब सी आवाजें कर रहे थे। तभी शंकर, मेरे कानों में एक धीमी ठंडी आवाज पड़ी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने धीरे से लालटेन उठाई और इधर उधर देखा। कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, एक साया मेरे सामने था। उस साये की आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और शरीर पूरी तरह से काले धुएं में लिपटा हुआ था। यह रंजना की आत्मा नहीं थी, ये कोई और था। कौन हो तुम? मेरी आवाज कांप रही थी। साये ने धीरे धीरे मेरी ओर हाथ बढ़ाया और भयानक आवाज में कहा, अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है शंकर। क्या मतलब? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, रंजना की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन जिस बुराई ने उसे मारा था वो अब भी जिंदा है। मैं पूरी तरह चौंक गया। तुम क्या कहना चाहते हो? साया धीरे से बोला, अगर सच में सब कुछ खत्म हो चुका होता तो रतन सिंह की मौत ऐसे नहीं होती। मुझे अचानक समझ में आने लगा कि बात क्या थी। रतन सिंह की मौत एक रहस्य थी। गांव वाले इसे आत्मा का प्रकोप समझ रहे थे, लेकिन अगर यह किसी और की करतूत थी तो मुझे क्या करना होगा? साय ने धीरे से कहा, उसी जंगल में वापस जाओ जहां से यह सब शुरू हुआ था। मैंने बिना समय गंवाए अपनी लालटेन उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे, चांद भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मेरे कदम जैसे जैसे जंगल के अंदर बढ़ रहे थे, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती तो कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर मैंने चारों ओर देखा। यही वो जगह थी जहां से मैंने पहली बार रंजना की कहानी सुनी थी। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक परछाई निकली। उसके शरीर से अजीब सी धुआं उठ रहा था। मैं समझ गया, यह भैरव सिंह की आत्मा थी। तू यहां क्या कर रहा है? मैंने कांपते हुए पूछा। भैरव सिंह, हंसा, तुझे क्या लगा शंकर? सिर्फ रंजना की आत्मा को मुक्त करने से सब खत्म हो जाएगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। भैरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने सिर्फ रंजना को ही नहीं मारा था, और भी कई मासूमों की बलि चढ़ाई थी। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। तो क्या इस जंगल में सिर्फ रंजना की आत्मा नहीं थी, बल्कि और भी आत्माएं कैद थीं? अब क्या चाहते हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। भैरव सिंह की आत्मा जोर से हंसी। अब बारी तेरी है शंकर। मुझे महसूस हुआ कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ना शुरू किया। बजरंग बली की जय। जैसे ही मैंने पहला मंत्र पढ़ा, भैरव सिंह जोर से चीखने लगा। उसका शरीर जलने लगा। उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव थे, लेकिन वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। उसने जोर से हवा में हाथ लहराया और अचानक चारों तरफ आग लग गई। पेड़ों से चिंगारियां निकलने लगी, जमीन हिलने लगी और हवा में गूंजने लगी। भूतियां हंसी। मुझे लग रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तभी अचानक हरिहर बाबा जंगल में आ पहुंचे। उनके हाथ में एक त्रिशूल था जिस पर लाल धागा बंधा था। पीछे हट दुष्ट आत्मा, बाबा ने जोर से कहा। भैरव सिंह की आत्मा जोर से चीखी, लेकिन अब वो कमजोर पड़ रही थी। बाबा ने मंत्र पढ़कर त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। चारों ओर एक तेज रोशनी फैली और भैरव सिंह की आत्मा जलने लगी। नहीं, मुझे मत जलाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में भैरव सिंह की आत्मा पूरी तरह जल गई और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया।
मैंने गहरी सांस ली। शायद अब सब खत्म हो चुका था। बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, अब गांव पर कोई खतरा नहीं है शंकर। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों जंगल से बाहर निकले। गांव में पहली बार एक अजीब सा सुकून था। लोगों के चेहरों पर डर की जगह शांति थी। अब कोई भूतिया साया नहीं था, कोई बुरी ताकत नहीं थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद मैं गांव छोड़कर चला गया, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता तो मुझे लगता कि शायद कोई अब भी मुझे देख रहा है। शायद कोई अब भी उस जंगल में भटक रहा है। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।